गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करते हैं और पहला पाठ है हमारा जय सुर भारती। जय यानी जय हो, सुर यानी वाणी की, भारती यानी देवी की, वाणी की देवी की माँ सरस्वती की जय हो। इस पाठ के अंतर्गत माँ सरस्वती की वंदना की गई है। इस पाठ में माँ सरस्वती का गुणगान किया गया है, क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो अपने इष्ट देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद उस कार्य की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा हम तो विद्यार्थी और विद्यार्थी का इष्ट देव माँ सरस्वती है, तो पहले हम माँ सरस्वती की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, जिसके बाद हम हमारा अध्ययन को शुरू करते हैं। तो देखो पहला पाठ है जय सुर भारती, इसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है। देखो कहा गया है कि जय जय है भगवती सुर भारती, जय जय कि जय हो तुम्हारी हे भगवती परमेश्वरी, सुर भारती वाणी की देवी, हे वाणी की देवी, हे माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो, माँ सरस्वती तुम्हारी जय हो। आगे कहा है कि त्वं चरणों प्रणमाम, त्वं है तुम्हारे चरणों, देखो द्विवचन है क्योंकि पैर आपको पता है दो होते हैं तो इसलिए द्विवचन आया है। तो त्वं तुम्हारे चरणों को प्रणमाम, तुम्हारे हम चरणों को प्रणाम करते हैं। हे माँ सरस्वती, हे भगवती माँ सरस्वती, हे परमेश्वरी, हे वाणी की देवी, विद्या प्रदान करने वाली माँ शारदा, आपकी जय हो। हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, यानी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे कहा है कि नाद ब्रह्ममयी, देखो नाद ब्रह्ममयी संबोधन शब्द है, क्योंकि माँ सरस्वती को नाद ब्रह्ममयी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों के द्वारा माँ सरस्वती की स्तुति की गई थी, इसके कारण इसको नाद ब्रह्ममयी कहते हैं। हे माँ सरस्वती, आप नाद ब्रह्ममयी हो, अर्थात आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों के द्वारा स्तुति की गई है। जय बागीश्वरी, अब बागीश्वरी भी माँ सरस्वती को कहा गया है, क्योंकि बागीश्वरी इसलिए कहा क्योंकि वाणी की देवी है, इसलिए माँ सरस्वती को बागीश्वरी कहा गया, इसलिए तो कहा है कि नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, हे नाद ब्रह्ममयी, हे माँ शारदा, आपकी ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा स्तुति की गई है ना, इस कारण को नाद ब्रह्ममयी कहा है। तो हे नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। और शरणम ते गच्छामि, शरण में तेन तुम्हारी गच्छा में जाते हैं, और हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, कि हम माँ आपके हम शरण में जाते हैं, हम आपके सानिध्य में जाते हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, हे जय जय हे भगवती सुर भारती, हे वाणी की देवी, हे माँ शारदा, हे विद्या प्रदान करने वाली माता, आपकी जय हो। तो चरणों प्रणमाम, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, हे नाद ब्रह्ममयी, अर्थात आपकी ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों के द्वारा स्तुति की गई है, इस कारण आप नाद ब्रह्ममयी हो। तो अर्थात नाद ब्रह्ममयी वह बागीश्वरी है सरस्वती, वाणी की देवी तुम्हारी जय हो, जय बागीश्वरी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। और शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम आपके सानिध्य में जाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो अंधकार है वो मिटे और हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। आगे अगले श्लोक की हम शुरुआत करते हैं। अगला श्लोक हमारा त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि बंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। तो कहा गया है कि त्वमसि, तो मैं तुम्हारी असीन हो गई शरण्यन, शरण से त्रिभुवन धन्या, हे माँ शारदा, तुम्हारी शरण में आने के कारण, माँ शारदा, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी शरण में आने के कारण त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन त्रि यानी तीनों भुवन लोग, तीनों लोग धन्य हो गए हैं। हे माँ शारदा, त्वमसि शरण्या, तुम्हारी शरण से, तुम्हारी शरण में आने के कारण तीनों लोग क्या हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, तीनों लोग धन्य हो गए, क्योंकि आपकी शरण प्राप्त हुई है, आपकी शरण में आने के कारण ही तीनों लोग क्या हो गए, धन्य हो गए। तो त्वमसि शरण्या, शरण से, आपकी शरण से तो मैं तुम्हारी असीर हो गए, त्रिभुवन धन्य, तीनों लोग धन्य हो गए। हे माँ शारदा, तुम्हारी शरण के कारण ही तीनों लोग क्या हो गए, धन्य हो गए। और आगे कहा गया है सुर मुनि बंदित चरणा, सुर यानी देवता और मुनि ऋषि मुनियों के द्वारा बंदित चरणा, आपके चरणों की क्या की गई है, वंदना की गई है। हे माँ शारदा, देवताओं के द्वारा और मुनि अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की गई है। हे माँ शारदा, आपकी शरण में आने के कारण तीनों लोग धन्य हो गए हैं
और देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने आपकी चरणों की क्या है, वंदना की गई है। आगे कहा गया है कि नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मधुरा, हे मां शारदा, नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस मधुरा, 9 रसों से मधुर, जो 9 रस होते हैं हमारे, 9 रस जैसे वीर, रौद्र, हास्य, करुण, शांत, ये आदि जो 9 रस है, 9 रसों से मधुर, 9 रसों से युक्त मधुर कविता से आपकी क्या की गई है, आपकी स्तुति की गई, आपकी महिमा का बखान किया गया है। यानी आपकी जो स्तुति है वो 9 रसों से युक्त कविता से मुखरित है, अर्थात नवरस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों से युक्त मधुर कविता के द्वारा आपकी मुखरा यानी स्तुति की गई है, उस आपकी महिमा का बखान किया गया है। तो नवरस मधुरा कविता मुखरा, 9 रसों से युक्त मधुर कविता के द्वारा आपकी महिमा का क्या किया गया है, बखान किया गया है, आपकी आराधना की गई है, आपकी स्तुति की गई है, आपके गुणों का गुणगान किया गया है। हे मां शारदा, 9 रसों से युक्त मधुर कविता के द्वारा आपका क्या क्या गुणगान किया गया है। आगे कहा गया है कि स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित रुचिरा भरणा, तो स्मित यानी मंद, रुचि यानी आभूषण। स्मित यानी होती है, स्मित का अर्थ है मंद, और रुचि यानी जो मंद हसीयुक्त रुचिरा भरना। मंद हसीयुक्त जो आभूषणों से, मंद हसीयुक्त आभूषण ऐसी छवि वाली मां सरस्वती, आपकी महिमा का गुणगान किया गया है। तो कहा गया है स्मित रुचिरा भरणा, मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली, है ना। तो मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली, मंद हसीयुक्त, इस मंद हसीयुक्त, स्मित रुचि का अर्थ हो जाएगा मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली, मंद हसीयुक्त। तो स्मित रुचि का अर्थ हो जाएगा मंद हसीयुक्त, यानी मंद हसीयुक्त ऐसी, मंद हसीयुक्त ऐसे छवि रूपी आभूषणों वाली, है ना। हे मां सरस्वती, आप कैसी हो कि मंद हसीयुक्त ऐसी छवि है आपकी छवि कैसी है, स्मित रुचि यानी मंद हसीयुक्त छवि है ऐसी, मंद हसी, स्मित होता है मंद और रुचि यानी हसी, है ना। तो मंद हसीयुक्त रुचिरा भरणा, छवि रूपी आभूषणों वाली आपकी छवि कैसी है, जिसे मंद हसीयुक्त, है ना, इस तरीके से छवि रूपी आभूषणों वाली मां शारदा, आपकी महिमा का गुणगान किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मंद, इसमें तो रुचि रुचिरा का वर्णा का अर्थ हो जाएगा मंद हसी युक्त छवि रूपी आभूषणों वाली, मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली, मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषण, यानी आपके जो मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली आप ऐसी हो, क्योंकि जो आभूषण है वो छवि, क्योंकि आभूषण है उनकी तुलना किससे की गई है, मंद हसीयुक्त छवि से, जो मंद मुस्कान होती है उससे उनके आभूषणों की तुलना की गई है। तो आप ऐसी हो कि मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली हो। तो इसमें तो रुचि रुचिरा वर्णा का हो जाएगा मंद हसीयुक्त छवि रूपी आभूषणों वाली हो। आगे कहा गया है असिना भव मानस हंसे, असिना भव मानस हंसे, असिना भव, असिना विराजमान भव यानी हो, मानस हंसे, आप मन रूपी हंस पर विराजमान वाली, मन रूपी हंस पर आप विराजमान होने वाली हो, अर्थात आप मन रूपी हंस पर क्या हो, विराजमान होने वाली हो। दूसरी एक और इसका एक अर्थ हो जाएगा कि मानसरोवर के हंस पर, असिना भव मानस हंसे, एक अर्थ तो इसका ये हो रहा है
कि आप मन रूपी अंश पर विराजमान हो, और दूसरा होगा कि मानस अंश का अर्थ भी हो जाएगा मानसरोवर के अंश पर, है ना, कि आप मानसरोवर के अंश पर विराजमान होने वाली है। इसलिए दो अर्थ हो गए इसके, मन रूपी अंश पर विराजमान होने वाली मां शारदा और मानसरोवर के अंश पर विराजमान होने वाली शारदा। तो असिना भव विराजमान होने वाली मन रूपी अंश पर या फिर मानसरोवर के अंश पर, है ना, तो कोई सा अर्थ आप ले सकते हो, है ना। तो आप हे मां शारदा, आप कैसी हो, मानसरोवर के जो अंश है उस पर आप विराजमान होने वाली हो। और कहा गया है कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन, कुंद यानी चमेली और तुहिन यानी होता बर्फ, कुंद यानी जो चमेली का फूल है और तुहिन यानी बर्फ और शशि यानी होता है चंद्रमा, धवले यानी सफेद वर्ण वाली, ये सफेद वर्ण वाली किस रंग मां शारदा के, मां शारदा के रंग की बात की गई, मां शारदा के वर्ण की बात की गई है कि मां शारदा का रंग कैसा है, कुंद है जो चमेली का फूल है, इस तरह की मां शारदा है। दूसरा है तुहिन बर्फ, जो बर्फ इतनी सफेद होती है, ऐसा मां शारदा का वर्ण है, मां शारदा का रंग ऐसा है। और शशि धवले, शशि यानी चंद्रमा की तरह, शशि होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा बिल्कुल सफेद होता है, कांतिमय होता है। तो मां सरस्वती भी कैसी है, कुंद अर्थात चमेली के फूल की तरह, तुहिन अर्थात बर्फ की तरह और शशि धवले चंद्रमा की तरह सफेद वर्ण वाली मां शारदा है। तो मां शारदा की बात की गई है, हे मां शारदा आप चमेली के फूल की तरह या तुहिन यानी जो बर्फ की तरह या फिर जो चंद्रमा है उसकी तरह आप सफेद वर्ण वाली हो। तो कहा गया है, इसको श्लोक को दोबारा एक बार पूरे का अर्थ देख लेते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, हे मां शारदा आपकी वंदना है, आपकी स्तुति, आपकी महिमा का मंडन नौ रस से युक्त कविता के द्वारा किया गया है। और स्मित रुचिरा रुचिरा वर्णा, स्मित रुचि यानी मंद से युक्त, स्मित रुचि का होगा अर्थ होगा मंद से युक्त, रुचिरा वर्णन छवि रूपी आभूषणों वाली, स्मित रुचि मंद से युक्त और रुचिरा वर्णन छवि रूपी आभूषणों वाली। हे मां शारदा आप कैसी हो, मंद से युक्त और छवि रूपी आभूषणों वाली हो। और आसीना भव मानस अंशे, आसीना भव आप विराजमान होने वाली मानस अंश मन रूपी अंश पर या फिर इसका आप दूसरा अर्थ लेंगे मानसरोवर के अंश पर। तो मां शारदा आप मानसरोवर के अंश पर विराजमान होने वाली हो, है इस पर विराजमान हो। और कहा गया है कि कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद है चमेली के फूल की तरह, आप तुहिन है बर्फ की तरह या फिर आप दूसरी विशेषता बतलाइए इसके बाद में, शशि धवले चंद्रमा की तरह आप धवल है श्वेत रंग की हो, चंद्रमा की तरह श्वेत हो, है ना। आगे कहा गया है हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर यानी दूर करो, उसका हरण करो, जड़ता है अज्ञानता का कुरबानी करो। हे मां शारदा जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है जो बुराई है उसका आप क्या करो, हरण करो और कुरु बोधि विकासम, बोधि यानी बुद्धि का विकास करो। तो मां शारदा जो हमारे अंदर का जो अज्ञानता है उसको आप नष्ट करो, अज्ञानता को नष्ट करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। कुरु बोधि विकासम, हमारी जो बुद्धि है हमारा ज्ञान है आप उसका विकास करो। सिद्ध पंकज तनु विमले, सिद्ध पंकज तनु विमले। और आगे कहा गया है सिद्ध पंकज तनु विमले, सिद्ध पंकज, सिद्ध यानी होता है सफेद, पंकज है जो कमल, कमल है ना, कमल का फूल, तो श्वेत कमल, श्वेत कमल तनु विमले। हे तो मां शारदा जो कमल रूपी आपके जो चरण हैं उनमें हम क्या करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। तो हर जुड़ता कुरु बोधि विकासम और सिद्ध पंकज तनु विमले, सिद्ध पंकज श्वेत पंकज श्वेत कमल की है। तो हे मां शारदा तनु विमले, हे मां शारदा श्वेत पंकज की तरह, श्वेत कमल की तरह, हे मां शारदा आप कैसी हो, श्वेत कमल की तरह हो, है ना।
श्वेत, अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ तो ये है श्वेत पंकज तनु बिमले, तनु बिमले, श्वेत यानी सफेद, पंकज है कमल की, तनु बिमले, बिमल यानी निर्मल, तनु होता है शरीर। तो हे माँ सरस्वती आप कैसी हो, आपका शरीर कैसा है, श्वेत कमल की तरह आप निर्मल हो, इसका अर्थ तो ये है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम आपके जो चरण, क्योंकि माँ सरस्वती के कमल जो चरण है वो भी क्या है, कमल की तरह है, इसलिए मैं आपको एक अर्थ और बता दी इसका कि माँ सरस्वती आपके हम चरण रूपी कमल है, जो कमल रूपी चरण है उसमें हम अपना सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। तो कहा गया है हर जड़ता गुरु बुद्धि विकास, हमारी जो क्या है अज्ञानता को हरो और हमारी बुद्धि का विकास करो। सिद्ध पंकज तनु बिमले, सिद्ध पंकज श्वेत जो कमल है, श्वेत कमल है, तनु बिमले, बिमल है निर्मल पवित्र। माँ जो आपका माँ जो आपका शरीर कैसा है, श्वेत कमल की तरह, श्वेत कमल की तरह निर्मल है, पवित्र है। आगे कहा गया है ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। तो ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान विभामयी ज्ञान की क्रांतियों से युक्त आप कैसी हो, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा को और पुस्तक को धारण करने वाली हो। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त और ज्ञान विभामयी ज्ञान की क्रांतियों से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली है, करने वाली हो आप। आगे कहा गया मतिर आस्ताम ने त्वं पद कमले, मति यानी मति है जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो मस्तक है ना, जो हमारी मति है बुद्धि है, आस्था में हो, ने जो हमारा है ना। देखो यहाँ पर मति का अर्थ हो गया बुद्धि, यहाँ पर देखो एक ने का अर्थ तो होता है नहीं, ये ने का अर्थ होता है नहीं और ने यानी नहीं, तो ने का अर्थ यहाँ पर हमारा है ना, हमारा है, हमारी आस्था में हो। मति यानी बुद्धि, मति आस्था में, इसका अर्थ हो जाएगा मति यानी बुद्धि, आस्था में हो, ने हमारी, हमारी बुद्धि हो तो अरो पद कमले, तुम्हारे चरण रूपी कमल में, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ध्यान है तुम्हारे चरण रूपी कमल में हो, यानी हमारा जो ध्यान आपके चरणों में हो। और आई कुंठा विसारणी, और आप कैसी हो, कुंठा जो कलेश दुख, आई कुंठा विसारणी, आप कुंठा हरणी, यानी आप अंधकार को, कुंठा को हरण करने वाली हो। थैंक यू।